483 of the NSS for the offense also under section 8 and 20. किसमें 14 में आईओ को बुलाया था आपने, आइए तो बुलाए क्या था उसमें? एनडीपीएस का था वो। 40 किलो 400 ग्राम गांजा मिला उससे। तो पहले बताया था, देखते क्या डेथ पर प्रोसिक्यूशन क्या बुलाया था क्या? आपने ही बोला था मुझे पिछली हेयरिंग, क्या पिछली हेयरिंग पे आपने ही बोला था। क्या बोला भाई, हमें ध्यान थोड़ी जा रहा है। ऑर्डर शीट पे है। थोड़ा सी भी नहीं है ना फिर कहीं भाई, ये तो क्या बुलाया था फिर? डायरी में कुछ गड़बड़ थी क्या? यस, डायरी में कुछ कमी थी क्या? डायरी में लॉर्डशिप एफएसएल रिपोर्ट नहीं थी, तो एफएसएल रिपोर्ट ही लाइव में वो धनात्मक रिपोर्ट तो उस समय भी थी। उस समय भी थी। और प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि तेरा गांजे के हर किसका रह रहा है? उनका फोन रख ला चलो। और प्रोसिक्यूशन का केस ऐसा है कि 13 हरे गांजे के पेड़ खेत में से जब्त किए गए, उखाड़ के मिट्टी से ले आए। और एज पर डेफिनेशन ऑफ गांजा अंडर सेक्शन 2, the leaves, stalk and stems, root are not included in the definition of गांजा। क्या इंक्लूड नहीं है? पत्ती, तना और उसकी डाल, जड़, केवल fruiting tops और flowering tops are included फ्रूटिंग टॉप्स और and flowering tops as per section 2 definition portion। और इसी लाइन पे जजमेंट में ये ऑर्डर है एप्लीकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट का। ऑर्डर पैरा 8 है रेलिवेंट, नहीं पैरा 7 at page 4 madam। Our state of affairs would make it clear that there is nothing on record to prima facie show that before carrying weight of the seized plant of the ganja, the investigation officer had segregated the seeds or other parts of the plant in order to ascertain the exact quantity of the ganja। Para 7 madam। And similar judgment मान लो देखो है ये पैरा 10 एक मॉडल इसका। इंक्लूड पूरा वेट लिया उन्होंने जिसमें सीड भी शामिल है, रूट भी शामिल है, स्टेम भी शामिल है। सेपरेट करने पर किया नहीं मालूम। तो कॉमर्शियल क्वांटिटी में आता है कि नहीं आता ये डाउटफुल है। बताए गाने में क्या क्या आता है? तना जड़ पत्ती काल क्या होता है? इसमें तो ये आया है साहब, तक पछतार लल्लू ठीमरे अरे का भाई उसमें नहीं, उसको पूछा कि गाने के पेड़ में क्या क्या आएगा गाने का, तो लल्लू ढीमर पे छोड़ दे, मैं तो बात यस यस लॉर्डशिप। इसमें तना जड़ों की लगी, हाल तना जड़ ये लिखा है। एफआईआर में हो। एफआईआर का तो थोड़ा ही वही, यस, हमें एक्ट की पूरे लॉ की पूरे का एफआईआर लिखा। डेफिनेशन भी मान लो क्लियर हो जाओ। अंडरलाइन किया सेल काउंट। अरे एक्ट की थोड़ी वही, आप उसके बाद इससे क्या करना है? यस, उनका कोई दूसरा सवाल है, उनका कहना है कि गाने में तो नहीं आता तना जड़ वगैरह, उसको उनका होगा।
कल्टीवेशन वाला कहाँ बताया, बता जरा। क्या बोला? प्लांट रख सकते हैं हम गांजे का? गांजे का पौधा रखना अपराध है या नहीं है? अभी गांजे को अलग कर दो, गांजे का पौधा, ये सब इस चीज को डील कर रहे हैं कि गांजे में क्या क्या आएगा। तो हमारा निवेदन था उसके क्वांटिटी पे। क्वांटिटी हम भाई तो कह रहे हैं, गांजे का पौधा रख सकते हैं क्या हम? गांजा छोड़ दें, गांजे का पौधा। और जो FSL रिपोर्ट है, मैं तो देखो मैडम, उसमें भी इन्होंने इसी से निकाला, पेड़ा में गांजे के पेड़ के पास की मिट्टी, ये है आरोपी लल्लू ढीमर के कब्जे वाले FSL रिपोर्ट में नहीं जाए, आपके पहला आपके दूसरा आर्गुमेंट था दीवार। कि गांजे की क्वांटिटी कमर्शियल नहीं रहेगी क्योंकि उसमें बस ये हमारा अब डाल दिया। ये देखो, हमारा प्रश्न ये है कि गांजे के जो पेड़ है वो आप लीगली रख सकते हैं क्या? अभी वो गांजा छोड़ दें कि गांजा कितना है, गांजे के पेड़ पे क्या स्थिति वो बताएं। अब ये तो एक्ट में इसमें साइलेंट है, सब साइलेंट नहीं है, पढ़ो एक्ट में, साइलेंट थोड़ी है, एक्ट साइलेंट का है। पेड़ इसमें पेड़ पेड़ देगा 3 के बाद 4 ही लिखा है कैनबिस प्लांट। कैनवेस का पौधा से कैनवेस वंश का पौधा आगे फिर तो इस कैनवेस को डिफाइन किया सेक्शन, इसके पहले के सेक्शन में। तो कैनवास यानी क्या, इस प्लांट से मतलब क्या है? अब आप 20 पढ़ा, सेक्शन 20, पनिशमेंट और कंट्रोल रिलेटेड टू कैनबिस प्लांट एंड कैनबिस, दोनों चीज की अलग अलग पनिशमेंट है, इसलिए वो अलग अलग जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं ना वो गलत है। नहीं, जो हमने मतलब ऑर्डर दिया उसमें तो ऐसे अब बात हो गई, हम ऑर्डर को हम सब तो एक देख रहे हैं, आपको ऑर्डर छोड़ दे रही है। अब सेक्शन 20 देखें, 20 पढ़ें। कैनबिस प्लांट की खेती करना अलग ऑफेंस है और गांजा अलग चीज है, punishment for दोनों अलग चीज है, तो दोनों के अलग अलग। section to cannabis plant and cannabis. हाँ, Whoever in contravention of any provision of this act and the rule or condition of license granted thereunder cultivates any 20 plant. 20 जो आपका ऑफेंस है वो 20A में आ गया, 20 में आ गया होती आ गया। अब उसमें चाहे वो तना हो जड़ कुछ मतलब नहीं है। 20A में आने के बाद क्वांटिटी के ऊपर क्वांटिटी तो भाई क्वांटिटी तो 20A से देखोगे ना आप, 20A जब 20A ऑफेंस है तो 20A की क्वांटिटी देखोगे कि ऑफेंस 20A है और क्वांटिटी आप दूसरी चीज की देखोगे, ऐसा क्या संभव है? सैंपलिंग की प्रोसीडिंग हुई है, ये देखना मतलब इसमें जो वेट आ रहा है वो 14 किलो 200 ग्राम है। पहले वो क्लियर हो जाए तो पौधे का कोई हिस्सा, पूरा पौधा कितना तोला जाएगा? मतलब क्वांटिटी का तो प्रश्न है। अरे तो फिर बात हो गई इधर। अब 20A और 20B दो है कि नहीं है? सेक्शन देखें आप, ए प्लांट के लिए है, एक तो ये कि कल्टीवेशन यानी कैनवास प्लांट, प्लांट, ठीक है। तो सेकंड क्या है जो वो गांजे के लिए है, बी 20 सेल परचेज ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट इंटर स्टेट एक्सपोर्ट जब गांजे का उत्पादन करो, गांजा गांजा अलग चीज है तो प्लांट के लिए अलग चीज यूजेस है। कैनबिस शैल बी पनिशेबल। हाँ, तो जो आप जो आप दिखा रहे हैं साइटेशन, वो 20B को उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया, उसमें 20A को इंटरप्रेट नहीं किया है। इनने तो रजिस्टर्ड 20 लिया। अरे उन भाई 20-30 में कर दो, उससे क्या होगा? जो जप्ती है उससे ऑफेंस तो उससे देखोगे ना, गाड़ी का टक्का लगा 302 लगा दो तो 302 थोड़ी हो जाएगा, 304 ही रहेगा ना, उससे क्या होता है? क्या सेक्शन लगा है? अगला बता, अगला क्या प्रश्न? ये सैंपलिंग प्रोसीडिंग उसमें क्या करना? ये 4 सीट, इसमें जो वेट आता है 3 आर्टिकल इन्होंने लिए, MO1A, MO2A, MO3A, इनका टोटल वेट आ रहा 14 किलो 400 ग्राम। किसमें? मैंने उस दिन भी दिखा दिया आपको।
देना बोल दो। इसी पे शायद आपने बुलाया था यू। सीजर 40 kg का। और जो मस्टर्ड के सामने भैया उसमें क्या है? उसमें 40 आता है। चालीस 40 किलोग्राम। 400। जप्ती में 40 है, मस्टर्ड का में 40 है, सिर्फ इसमें आपका कहना है कि 12 नहीं 14 किलो जो है। अब ये कहाँ से आ रहा है, क्या मेजरमेंट से? इसी पे आपने आयु को बुलाया था। ड्राई पोजीशन ऑयल अगर क्वांटिटी कम हो जाती है, वेट कम हो जाता है, तो फिर या फिर वो ये प्लांट का जब है तो प्लांट ड्राई कैसे हो सकता है? प्लांट तो प्लांट के रूप में चलेगा ना, आप उसके भी जब उसे प्रोसेस करेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो प्रोसेस की थोड़ी ऑफेंस है, ऑफेंस अलग है। फिर आपने कल्टीवेशन प्लांट की जो है वो ऑफेंस अलग है, गाजे का ऑफेंस अलग है। इसी सबके ध्यान से फिर आगे चल के आप उसको कर देंगे तो वो अलग ऑफेंस है ना। तो कहता क्या है इसमें ये डाटा में ये कैसे लिखा हुआ है? ये इसमें वेट आ रहा है 14 किलो 200 ग्राम। ये कौन सा, ये सैंपलिंग वाला क्या है? सर ड्राफ्ट तैयार करा था जो एफएसएल भेजने के लिए, उसमें सर जो बाद में सर इसका ड्राफ्ट बनाया सर 7 तारीख को, और जबकि हुई 23/11 में ड्राफ्ट सर जैसा आप छुट्टी चले गए थे तो जनवरी में ड्राफ्ट तैयार किया है सर इसका। सर उनके क्वांटिटी के बारे में कह रहे हैं, उनका कहना है 14 किलो कैसा है? ये इसकी मात्रा जोड़ोगे तो ये 14 किलो 200 ग्राम आता है। सीजर है 40 किलो का। इसके बारे में आपका क्या एक्सप्लेनेशन है? कम हो गया सर। तो पूरा थोड़ी भेजा होगा हमने भाई, ये तो एफएसएल का ड्राफ्ट है, एफएसएल पूरा थोड़ी गया होगा। 50 ग्राम भेजा होगा फिर सर। 100 ग्राम नहीं, उसमें लिखा 100 ग्राम के सैंपल भेजे लिखा है, लेकिन ये टोटल वेट इतना है जिसमें से भेजा। सर उसमें कैसे हो सकता है भैया? अगर मजिस्ट्रेट ने पहले जब्त कर लिया, सैंपलिंग तो उससे हुई होगी ना, मजिस्ट्रेट वाला दिखाओ ना कह रहे हैं, क्या आगे मस्टर्ड वाला लगा है? उसे अलग कर दो, मजिस्ट्रेट वाला बताया ना, ये सैंपलिंग थोड़ी करेंगे। ये 23/11 का है, ये 8/1 का है। अभी तो छोड़ दे, 8/1/12 छोड़ दे अभी। हम्म। भाई जो मजिस्ट्रेट वाला दिखाया तो उसमें सैंपलिंग तो वहां से हुई होगी ना, कि जो सैंपल भेजना है। नहीं अभी तो हम जो रिकवरी वाला जो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट पे देख रहे हैं ना, उनमें डिफरेंस है क्या? जब्ती पंचनामा और मस्टर्ड वाले में तो वही 40 kg है। हाँ, तो फिर डिफरेंस थोड़ी माना जाएगा फिर अभी। फिर ये वेट पता नहीं क्यों ऐसा 14 किलो। तो जब होगा तो उतना होगा भैया। अभी तो हम उसमें मजिस्ट्रेट वाला देखेंगे ना, और उसमें भाई सैंपलिंग होगी मजिस्ट्रेट में, वो सैंपलिंग के अलग करेंगे फॉर प्लांट को। मस्टर्ड वाले में तो वाई नॉट ये 40 kg है, जो सीजर है उसके अकॉर्डिंगली है। उसमें सैंपलिंग वहीं पे अलग होगी मजिस्ट्रेट में ही। उसमें उन्होंने बाकी अलग सील किया होगा, सैंपल अलग सील किया होगा मजिस्ट्रेट में। सैंपल तो इसके अकॉर्डिंगली सीज हुआ है। अरे भाई जो उससे सैंपल कहा कि ये MO1A ये सैंपल 100 ग्राम का लिया। मजिस्ट्रेट वाला देखो ना, उसमें सैंपलिंग हुई होगी, आप समझ नहीं रहे। सैंपलिंग तो मजिस्ट्रेट के सामने हुई होगी ना। क्वांटिटी कुछ नहीं है, इसी वाले में क्वांटिटी आई है 100 ग्राम। कैसा आई होगी ऐसा ऐसा देखो ना आप, देखो जबकि मजिस्ट्रेट साहब में कार्रवाई हुई है उसमें होगा ना। प्रोसीडिंग देखो सैंपलिंग वाली। मिलन आने की ऑर्डर से
ये ना उसमें 40 किलो है। नहीं सैंपलिंग की प्रोसीजर है सैंपलिंग कर हुई है ना सेक्शन 52 की लास्ट में प्रोसीजर हुई है। हाँ अलग से सैंपलिंग अब सुन लो। डायरी लास्ट में लगा होगा ना मैजिस्ट्रेट की प्रोसीडिंग जैसे आप बोलते समय सैंपलिंग के कारण आगे फिर ऐसे जाना जब्ती की डेट क्या डेट ऑफ जब्ती 23/11 23 क्या है उनका 3 महीने में पेड़ सूख गया इसलिए वो वजन इतना रह गया तो 27/11 को जब्ती हुई है नवंबर में और ये जनवरी में हुआ है सैंपलिंग की कार्रवाई इसलिए वो पौधा सूख गया इसलिए वजन इसका कम हो गया मुझे क्वांटिटी से कुछ ज्यादा नहीं 15 तो आगे तो कैसे रखे उसने। अब केस तो माइलोड है ये जो भी आप समझ। अगर ये वेट आता है तो कॉमर्शियल क्वांटिटी के बिलो होता है। नहीं जब प्लांट के आपको अगर आपको इसका चार्ज लगेगा तो प्लांट का लगेगा तो वेट भी तो प्लांट का ही आएगा प्लांट सूखा वो प्लांट तो होता नहीं है कल्टीवेशन के लिए जब आपका चार्ज लग रहा है क्या ना अभी नोट इम्पोर्टेंट कुछ लिबर्टी के साथ माइलो विड्रॉ कर लें इसको आफ्टर सीजर विटनेस या जो भी माइलो ऑब्जेक्ट करें। आप देखो लिख नहीं रहे आप फिर देखेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन देंगे ऑब्जर्वेशन है आप खाली रहे आफ्टर कुछ सम टाइम 1 month 2 months। या फिर बिना लिबर्टी ज़्यादा ठीक रहता है लिबर्टी में तो आपका आपके फिर My kind is the matter after 2 weeks, minor to file the statements copying. ये फिर लिस्ट आफ्टर 1 week